नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में आप वंदे मातरम देखिए। जो भी आप वीडियो देखते हैं, आपसे निवेदन ये मेरा रहता है, सबसे रहता है कि आप कम से कम मुझे चाहे कुछ भी आपको कहना हो, कोई भी क्यूरी सॉल्व करनी हो, कोई भी सवाल पूछना हो, या मन में आपके गुबार हो। कुछ लोग अपना गुबार निकालते हैं बेचारे, तो गुबार भी निकालना हो तो पहले एक बार वंदे मातरम जरूर लिख दें। उसके बाद में आप जो कहना चाहते हैं वो कहें, जो पूछना चाहते हैं वो पूछें, जो आपकी इच्छा हो वो लिखें। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना से रूबरू करवाता हूं जो 5-7 मिनट में सिद्ध हो जाएगी। परी है, 5-7 मिनट में सिद्ध हो जाती है, ज़्यादा साधना करने की आवश्यकता नहीं। अब परियां 5-7 मिनट में तो कोई सिद्ध होती नहीं, ये तो बकवासबाजी की बात है। तो 5-7 मिनट में सिद्ध होगी कौन? आज जिस शक्ति का मैं नाम ले रहा हूं उसे भी परी के नाम से बुलाते हैं। नाम है ललित परी। ये ललित परी एक चुड़ैल है और ये सिद्ध होने के लिए पहले से तैयार बैठी रहती है, नहा धो के एकदम रेडी रेड की। कोई आए हमें सिद्ध कर ले, कोई आए मेरा दिल थामने सिद्ध करके ले जाए, इंतज़ार करती रहती है। तो फिर 5-7 मिनट क्या चीज़ है, उनको तो आ जाए इतना ही बोल है, बहुत है। फिर भी एक प्रोसीजर उसे फॉलो करना पड़ता है। चुड़ैल सिद्ध हो गई तो मालामाल कर सकती है, चुड़ैल सिद्ध हो गई तो कुछ भी कर सकती है। चुड़ैल अपने आप में शक्तिशाली होते हैं, लेकिन ऐसे ही सिद्ध नहीं होगी। ये साधना तो आपकी हो जाएगी, कभी भी कर सकते हो, किसी भी अमावस्या के दिन इस साधना को कर सकते हो। साधना तो 15 मिनट में सिद्ध हो जाएगी आपकी। लेकिन इस शक्ति को आने नहीं देगा कोई आपके पास। वो कौन है जो आपके पास आने नहीं देगा, आपके शहर में घुसने नहीं देगा? उसका नाम है क्षत्रपाल भैरव। क्षत्रपाल भैरव किसी भी शक्ति को आपके पास नहीं आने देता। हाँ, उच्चस्थ शक्ति जैसे हनुमान जी का जाप कर रहे हो तो उसके बस की बात नहीं है। जैसे मेलडी मसानी का जाप कर रहे हो, उसके बस की बात नहीं है। दूसरे जैसे शिव जी का जाप कर रहे हो, विष्णु भगवान का जाप कर रहे हो, तो वहाँ तो क्षेत्रपाल एकदम साइलेंट हो जाता है। लेकिन इतर योनि की शक्तियों का आप जाप कर रहे हो, उनको बुलाने की कोशिश कर रहे हो, परियों को बुलाने की, अप्सराओं को बुलाने की, गंधर्वों को बुलाने की, पिशाचों को बुलाने की, प्रेतों को बुलाने की, क्षेत्रपाल नहीं आने देगा। क्योंकि क्षेत्रपाल की ड्यूटी है ये कि किसी भी शक्ति को, किसी भी साधक के बुलाने से मत आने देना। क्योंकि बुला करके इस धरती पर बहुत लोग हैं जो जैसे चाहे वैसे शुरू हो जाते हैं, फिर उनकी काट करनी पड़ती है, फिर उनके जैसा ही कोई उनका फादर सामने चाहिए तो उस परी को भी पीछे धकेल देता है और उस परियों के प्यारे को भी पीछे धकेल देता है, सबको बांध करके रेडी रेड कर देता है। 15 मिनट की साधना है, अमावस्या की रात ये साधना होगी। आपके घर में तो होने का सवाल ही नहीं है, मैंने कह दिया। साधना बाहर होगी। उससे पहले क्षेत्रपाल की एक थाली निकालनी पड़ेगी आपको, क्षेत्रपाल की, और उनसे प्रार्थना करना पड़ेगा कि मैं ललित परी की साधना करने जा रहा हूँ, मैं उसको बुलाने के लिए जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें, ललित परी को मेरे पास आने दें। अब पावर ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, इसलिए प्रार्थना तो करनी पड़ेगी। और अपने लिए तो बड़ा ही है। वो कहते हैं ना, चींटी के लिए तो पेशाब की धारी भारी होती है, तो अपने लिए तो चुड़ैल भी बड़ी है। और नहीं है तो फिर बड़े बड़े देवताओं पर भी हम तपस्या कर सकते हैं, उनको भी बुला सकते हैं, प्यार से उनके समय भी शरणागत हो सकते हैं। नहीं तो एक चुड़ैल भी भारी पड़ती है हम पे। गुरु साधना की हुई होनी चाहिए, गुरु मंत्र आपके पास होना चाहिए, गुरु मंत्र का आपने जाप किया हुआ होना चाहिए, और सिद्ध रुद्राक्ष की गुरु प्रदत्त माला आपके गले में होनी चाहिए। अब रुद्राक्ष अलग अलग है। अघोर में आप हो रहे हो तो काले हकीक की माला चाहिए, है ना। तो अलग अलग संप्रदाय में आप सिद्ध हो रहे हो तो वो जो सिद्ध माला होती है आपके संप्रदाय की, वो आपके गले में होनी चाहिए। नहीं तो चुड़ैल आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं सीधा सीधा। आपसे दोस्ती करने की बजाय दुश्मनी भी हो सकती है, क्योंकि गलती इंसान से होती है और आपसे कब गलती हो जाए पता नहीं। प्रार्थना तो करते ही रहना चाहिए कि गलती हो जाए तो क्षमा करना, गलती हो जाए तो क्षमा करना, ऐसे बोलना ही चाहिए। फिर भी अपनी सुरक्षा आपके पास, आपके संप्रदाय के जो
गुरु मंत्र है, उस गुरु मंत्र की जो सिद्ध माला होती है वो आपके गले में रहनी ज़रूरी है, तब आप आराम से उस शक्ति को हासिल कर सकते हैं। और गुरु मंत्र का जाप आपके पास होना चाहिए, क्योंकि गुरु मंत्र इन शक्तियों को फटाफट खींच सकता है। नहीं तो ये शक्तियाँ भी जानती है कि बेटा किस लिए आया और मेरा क्या करना चाहता है, तो आती नहीं है। आती उनके सामने जिनके पास थोड़ा सा पावर होता है गुरु मंत्र का। अब मैं बताता हूँ आपको कि किस प्रकार से शक्ति को सिद्ध कर। अमावस्या की रात आपको ऐसे स्थान पर जाना है जो बिल्कुल सुनसान हो, जहाँ कोई भी आता जाता नहीं। उस स्थान पर रात ठीक 12 बजे ये काम करना। उससे पहले उस स्थान पर आपको जा कर के 2 हाथ, ये एक और ऐसा एक और लेके 2 हाथ, 2 हाथ गहरा गड्ढा खोदना है। तो हथियार अपने पास ले जाना, गड्ढा खोदने के वो जो औजार होते हैं वो लेके जाना, गड्ढा खोदना। गड्ढा खोद लिया, आपके पास कुछ सामग्री चाहिए, ध्यान रखना। एक तो 50 ग्राम सिंदूर चाहिए, एक 6 फ्रेश केले चाहिए और एक इत्र के शीशी चाहिए। ये आपके पास चाहिए, ध्यान रखना, ये चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी है। अब क्या करेंगे, वहाँ गया, गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदा, जो सिंदूर ले गए आप, वो सिंदूर एक हाथ में लीजिए और मुट्ठी को बंद कर लीजिए। अब इस मुट्ठी के ऊपर से उस सिंदूर को ऐसे 7 बार घुमाइए, ऐसे 7 बार घुमा लिया, दिख रहा है ना अच्छी तरह, 7 बार घुमा लिया ऐसे। राइट हैंड में सिंदूर है, लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बंदी है। अब लेफ्ट हैंड की मुट्ठी को इस प्रकार से 7 बार घुमाएंगे, घुमा करके वो सिंदूर आप उस खड्डे में डाल दीजिए। डाल करके वो इत्र वित्र सब सामान है आपके पास एक मैरून कलर का बड़ा सा, जैसे वो माताएं बहने वो जो सलवार कुर्ता पहनते हैं, वो माथे पे पहनते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, चुन्नी, वैसे चुन्नी टाइप का कोई कपड़ा होना चाहिए, लंबा बड़ा मैरून कलर का। उस पर पहले से इत्र वित्र लगा करके तैयार रखना, और कपड़ा एकदम फ्रेश होना चाहिए, अनटच होना चाहिए। आगे क्या करना है, गड्ढे में सिंदूर डाल दिया, आपका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। ये काम आपको खड़े खड़े करना है, सिंदूर डालने वाला। तो हाथ पाथ, जैसे गड्ढा खोदेंगे तो हाथ पाथ बढ़ जाएगा, तो हाथ पाथ धो करके साफ करके अच्छी तरह से उसमें सिंदूर डालिए। सिंदूर डाल करके अब वहाँ बैठ जाइए। बैठ करके अब आपको आवाहन करना है, आवाहन करना है कि हे परी, मैं जानता हूँ कि आप यहीं हो। हे परी, मैं आपकी शक्ति को महसूस कर रहा हूँ। हे परी, आप यहीं हो, मैं जानता हूँ आप यहीं हो और मैं आपकी शक्ति को महसूस कर रहा हूँ। ऐसा 2-3 बार बोलिए, उनको पता चल जाएगा हाँ महसूस कर रहा है, मतलब आप वो नहीं भी महसूस हो रहा तो भी ऐसे ही महसूस कर रहा हूँ। आप यहीं हो, आप प्रकट होइए। हे देवी, आप प्रकट होइए, आप आइए, आप मेरे साथ आइए देवी। अब आपको वहाँ बैठ करके 3 बार ऐसा बोलना है, ललित परी हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। ललित परी हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। ललित परी हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। ऐसा 3 बार बोलना। 3 बार बोल दिया, अब वहाँ से उठिए। जो मिट्टी निकाली थी गड्ढे में से, वो मिट्टी आप वापस भर दीजिए। मिट्टी वापस भर दी। 6 केले उस मिट्टी पर किसी पत्ते में रख दीजिए, जैसे आम का पत्ता हो या पत्तल हो, उस पत्तल में 6 केले रख दीजिए। और जो इत्र आप लाए थे, वो इत्र आप 5 रख दीजिए। और बचा हुआ जो सिंदूर है, जैसे 50 ग्राम लाए तो सारा तो उसमें अंदर डालना नहीं है ना, तो कुछ सिंदूर डाला है, जैसे मुट्ठी में कुछ सिंदूर लेकर के आपने डाला, बाकी सिंदूर बचा हुआ है, तो बाकी सिंदूर वहाँ छिड़क दीजिए। छिड़क करके अब मुड़ करके अपने घर की तरफ वापस आ जाइए। वो जो मैरून कपड़ा है ना, मैरून कपड़े को हाथ में ऐसे ऐसे इस प्रकार से आप बांध लीजिए कि आपके फेंकते वो कपड़ा खुल जाए। इस प्रकार से आप बांध करके जब आप अपने घर की तरफ वापस मुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, ध्यान से समझ लेना। मैरून कपड़ा आपके पास हो, उसे इस तरह से अपने हाथ में बांधना है कि मैरून कपड़ा जो है ना, आप फेंको ना अपने सर के ऊपर से, तो फेंकते वो कपड़ा खुल जाए। ठीक। अब आप जब आप वापस अपने घर की तरफ आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इत्र वित्र लगा है, वापस मुड़ के देखना मत। आप वो कपड़ा अपने सर के ऊपर से ऐसे फेंक दें, पीछे मुड़ के देखना नहीं है, पीछे मुड़ के देखेंगे नहीं। अब सीधा अपने घर की तरफ आइए, किसी से बात नहीं करनी है, किसी से बात नहीं करनी है।
बस इस प्रकार से आप करेंगे, शक्ति सिद्ध हो जाएगी। शक्ति सिद्ध हो गई तो फिर आप जो बोलोगे वो करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।